नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाला रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। देखने वाले तमाम मुअज़्ज़िज़ीन व हाज़िरीन व नाज़रीन को मेरी तरफ से दिल की अता गहराइयों से अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं क्यू हेल्थ एंड वेल्थ एंड लीडरशिप चैनल और आपका मेज़बान अब्दुल कदीर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं वो ये है कि हम में से बहुत ज़्यादा दोस्तों का ये मानना है और अक्सर औकात दुआ मांगते रहते हैं कि हमारे पास ढेरों पैसा आ जाए। अब पैसा जब आ जाता है तो हम उसको फिर संभाल नहीं पाते। बेशुमार लोगों से आपने सुनना होगा या आपको देखने को ऐसा मिला होगा कि फलां बंदे के पास बहुत ज़्यादा पैसा था लेकिन आज वो बंदा रोड पे फिर रहा है, आज उस बंदे के पास कुछ भी नहीं है, आज वो बंदा ज़ीरो है। कभी आपने ऐसा सोचा कि जब उसके पास इतना पैसा था, जब इतना वो मालदार था, जब इतनी उसके पास दौलत थी, तो वो क्यों फ्लॉप हुआ है? आखिर रीज़न क्या है, वजह क्या है? बिल गेट्स से किसी ने पूछा कि अगर आपकी ये सारी दौलत आपसे अगर छीन ली जाए, आपसे वापस ले ली जाए तो आप क्या करोगे? क्या आप परेशान हो जाओगे? आप रोडों पे आ जाओगे? तो उसने आगे से मुस्कुरा के कहा था कि मुझे एक लैपटॉप दे दीजिएगा, 2 साल के बाद तो फिर आपको दुनिया का अमीर तरीन बंदा मिलेगा और मेरे पैसों से जो गरीब से अमीर हुए होंगे 2 साल के बाद आपको फिर वो गरीब मिलेंगे। हमें बेशुमार इस तरह की एग्जाम्पल्स देखने को मिलती हैं कि बेशुमार लोग, उनके पास जब पैसा आ जाता है तो वो अयाशियों में आ जाते हैं, वो अपनी नीड्स को भूल जाते हैं, वो ख्वाहिशात में मुब्तला हो जाते हैं। आपके पास आज कुछ नहीं है, सब कुछ है, जो कुछ भी है, अगर आप अपने नफ्स के, अगर आप अपने ख्वाहिशात के गुलाम हैं तो मुबारक हो आपको, आने वाले वक्त में आप कंगले होने वाले हैं, आप ज़ीरो होने वाले हैं। अगर आप अपनी ख्वाहिशात पे काबू कर पाते हैं, अगर आप अपने नफ्स के गुलाम नहीं हैं, अगर आप अपना फ्यूचर प्लान रखते हैं, अगर आप अपने आने वाले वक्त के बारे में सोचते हैं तो मुबारक हो आपको, आप आने वाले वक्त के करोड़पति बैठे हैं। दोस्तों, पैसा कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है, एक बार करोड़पति बन जाना बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़े करोड़पति रोड़पति बन जाते हैं लेकिन उनके पास रीज़न क्या है, वजह क्या है? उन्होंने पैसा कमा तो लिया लेकिन पैसा कमाना सीखा नहीं, पैसा संभालना नहीं सीखा। आप जहां भी कोई काम कर रहे हैं, जिस कंपनी से रिलेटेड है, जिस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, जिस माशरे का हिस्सा है, मेरे वीर, आप पैसा ज़रूर कमाएं लेकिन पैसा कमाने के साथ पैसा लगाना सीखें कि हमने पैसा लगाना कहाँ पे है। बंदों के पास बेशुमार पैसे आते हैं, हमें मैसेजेस आते हैं, हमें बहुत बार बंदों की गपशप सुनने का हमें मौका मिलता है कि हमारे पास ही करोड़ों हैं, अरबों रुपए हैं, हम लगाएं कहाँ पे, हमें समझ नहीं आती। कोई बंदा जाके गटर में जाके ज़मीनें खरीद लेता है, अगले 10-10 साल ज़मीनें सेल नहीं होती और सर पकड़ के बैठ जाता है, लेता करोड़ की और सेल 60 लाख की करता है। आप दोस्तों कोई भी काम करते हैं, आप विजन अपना बड़ा रखें, आप अपना माइंड सेट बड़ा रखें कि हमने इन फ्यूचर इस चीज़ से हमने अर्न क्या करना है, इससे हमने कितना को अर्न करना है, इससे हमने आगे मजीद सिस्टम कैसे हमने बिल्ड करना है। जब हम इस तरह की खातिर तवाज़ा, इस तरह के सोचते हुए, समझते हुए, कंपैरिजन करते हुए फिर जब हम उस पर अमल पैरा होते हैं तो हमें उससे रिजल्ट आता है। जब हम उस चीज़ को सोचते भी नहीं हैं, समझते भी नहीं हैं, लोगों के कहने पर जब हम डिसाइड कर लेते हैं, फलां बंदे ने कहा जी आप फलां कारोबार कर लें, आप एक ट्रक खरीद लें, एक ट्रक से आप 10 ट्रक बना लेंगे। भाई साहब, जिसने 10 ट्रक बनाए हैं उनके पास स्किल्स थी, उनके पास महारत थी, वो कभी मुंशी हुआ करता था, कभी चपरासी हुआ करता था, कभी वो बंदा वहाँ पे झाड़ू लगाता होता था, कभी वो बंदा किसी के यहाँ ड्राइवरी करता होता था। उस पोजीशन से जब अप हुआ है तो आज उसने 10 ट्राले बनाए हैं। अगर आपके पास थोड़े पैसे हैं, आप ये देखें कि आपके पास क्या स्किल्स हैं, आप उन पैसों से कितना कुछ अर्न कर सकते हैं, उन पैसों पर कितनी को आपकी फोकियत हासिल है, कितनी को आप पर उस पर अबूरियत हासिल है। जब आप अपने स्किल्स को यूटिलाइज करेंगे, उससे आप इनकम कमा सकते हैं, उससे आप सिस्टम बिल्ड कर सकते हैं। किसी की तरफ देखकर आप कभी भी डिसाइड नहीं कर सकते, फैसला नहीं कर सकते। डिसाइड तब करते हैं जब आप अपने आप पर विश्वास करते हैं, अपने आप पर बिलीव होता है, और खुद पर बिलीव, खुद पर विश्वास, जिसे हम सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं
कहते हैं दो तरह के लोग कभी भी ज़िंदगी में कामयाब नहीं होते, एक द लैक ऑफ नॉलेज पीपल्स और दूसरा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस पीपल। जिन लोगों में नॉलेज की कमी होती है और जिन लोगों में एतमाद की कमी होती है वो ज़िंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। जब एतमाद हमारे अंदर उजागर होता है तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। दुनिया के तमाम रहनुमाओं की रहनुमाई हमें नहीं बदल सकती अगर हम खुद को नहीं बदलना चाहते। वो कौन सी चीज़ है जो हमें बदलने पे मजबूर करती है? वो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, हमारा खुद पर एतमाद होता है। और जो खुद एतमादी है, ये बहुत बड़े मुफक्किरीन मुहद्दिसीन कहते हैं, इंसान को अगर खुद पर एतमाद हो तो वो दुनिया जीत सकता है, अगर लोगों पर एतमाद करे तो सवाए ठोकरों के उसे कुछ भी हासिल नहीं होता। आज तक के लिए इतना काफ़ी। नेक्स्ट डे इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ आपके साथ मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपने मेज़बान को दीजिएगा।